अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सामा अफजाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो ये वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बच्चों और उनके वालिदैन ने साथ मिलकर देखनी है, क्योंकि माँ बाप बच्चों को लेकर बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनके खाने पीने को लेकर, उनके करियर को लेकर और ख़ास तौर पर उनकी एजुकेशन को लेकर। क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है, कंपटीशन उतना ही टफ होता जा रहा है और आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जॉब्स की जगह जो है वो रोबोट ने ले ली है। सो हमें बड़ा सोच समझकर अपना करियर जो है वो सिलेक्ट करना होता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है एजुकेशनलिस्ट शर्मीन भमानी। उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम शर्मीन। वालेकुम अस्सलाम सामा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। शर्मीन, सबसे पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूंगा कि एज एजुकेशनलिस्ट शर्मीन की मॉर्निंग का स्टार्ट कैसे होता है? देखें, एजुकेशनिस्ट की मॉर्निंग लास्ट डे से ही स्टार्ट हो जाती है जी। हमारा जैसे ही ऑफ होता है हमारी टू डू लिस्ट तैयार हो जाती है। तो ये काफ़ी हमारे लिए बेनिफिट होता है कि आप प्री प्लानिंग कर आएँ चीज़ों की। जैसे हमारा स्टाफ तो है, प्लानिंग जो वो एक दिन पहले से स्टार्ट एक दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाती है कि नेक्स्ट डे हमने मॉर्निंग में क्या करना है। हमारे टास्क ऑलरेडी तैयार होते हैं, हमारी चीज़ें, हमारी प्लानिंग, सारी चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं कि नेक्स्ट डे हमने क्या करना है। सही। शर्मीन, मेरे सामने जो इस वक्त इतनी सक्सेसफुल शर्मीन बैठी हुई हैं, तो अपने इस सक्सेस को अचीव करने में, अपने गोल्स को अचीव करने में आपको कितनी हर्डल्स आए, क्या क्या सेक्रीफाइसेस करना पड़ा और कितना टफ टाइम देखा? देखें, स्ट्रगल तो हमारी समझ लें कि ना बुनियाद है हमारी सक्सेस की। जी। स्ट्रगल के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। स्ट्रगल तो हमने करनी है, लेकिन स्ट्रगल हमने किस पॉजिटिव वे में हमने लेकर चलनी है कि हम एक सक्सेसफुल जगह पर या सक्सेसफुल ओहदे पर पहुंच सकें। हमने एक गोल अचीव करना है, हमारी गोल सेटिंग होनी चाहिए कि हमने बनना क्या है। हमने फ्यूचर आजकल के दौर में किसी को ये नहीं पता बच्चों को कि उनको बनना क्या है। बस उनको एजुकेशन की तरफ पेरेंट्स जो है वो राग़िब कर देते हैं कि ये पढ़ना है, बनाने पे किसी का फोकस नहीं। हमने गोल सेटिंग पर बच्चों को लेकर आना है कि आपका गोल क्या है बेटा, और उस गोल को आपने रोजाना सोचना है, दिन रात आपने उस गोल के बारे में ही सोचना है। बिल्कुल। कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें करनी होगी, कि मुझे मॉर्निंग में उठना है, मेरा रूटीन क्या होना चाहिए, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे कौन सी बुक्स पढ़नी है। बिल्कुल, मुझे कौन सी बुक्स पढ़नी है, मुझे कौन सी टीचर को अप्रोच करना है, मेरे आसपास कौन से जो लोग हैं जिनसे मैं अप्रोच कर सकती हूँ या बात कर सकती हूँ कि मेरी नॉलेज में इजाफा हो। शर्मीन, इस वक्त आप जिस पोजीशन पर मौजूद हैं, उस पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और उस पोजीशन के चैलेंजेस को कैसे फेस करती हैं? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज एन हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। काफ़ी ज़्यादा। स्टाफ को, डोमेस्टिक स्टाफ सबको साथ लेकर चलना होता है। डिफरेंट माइंडसेट के लोगों को, डिफरेंट पेरेंट माइंडसेट के लोगों को किस तरीके से एक पेज पर लेकर चलना है। थोड़ी सी टेक्टिक्स हमें अपनानी होती है कि ना हर किसी को हम पॉजिटिव वे में लेकर चलें, ताकि हमारे जो स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन में जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव रहे। शर्मीन, अब बात करते हैं कि बच्चों के हवाले से आप ये बताइएगा कि बच्चों को किस एज ग्रुप में जो है वो स्कूल में एडमिशन करवाना चाहिए, उनके लिए क्या बेहतर है, आपका इस बारे में क्या परसेप्शन है? अगर मैं अपनी बात करूं कि मेरी बेटी को मैंने 15 महीने में मैंने स्कूल ज्वाइन करवा दिया था। 15 मंथ्स। एंड जब मैंने स्कूल 15 मंथ्स पे ज्वाइन करवाया तब काफ़ी सारे पेरेंट्स ने या फैमिली मेम्बर्स ने मुझे अप्रोच किया कि बच्ची तो बहुत छोटी है, ये तो बोल भी नहीं सकती, इस पर बर्डन कर रहे हो, प्रेशर कर रहे हो। बट हम वो नहीं देखते कि बच्चों के जो साइनेप्सिस है, जो कनेक्शंस हैं, सोशल इमोशनल जो आपके बच्चे की बाउंडिंग है, वो उन्हीं बच्चों में बनेगी। तो मैंने वहाँ पर देखा 8 महीने का बच्चा भी आया हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही है। 8 महीने के बच्चा जो क्रॉल कर रहा है, जो बोल नहीं सकता, वो भी वहाँ पर बच्चों के साथ सोशलाइज कर रहा था। तो बच्चों के एक्सपीरियंसेस अगर आप इनिशियली ही पॉजिटिव वे या पॉजिटिव एनवायरनमेंट में अगर आप नर्चर करते हैं तो बच्चों का जो सक्सेस लेवल है और उनकी पर्सनालिटी उसी तरीके से डेवलप होती है। बिल्कुल। शर्मीन, ये बताइएगा कि आजकल एजुकेशन के हवाले से हम देखते हैं तो बहुत सारे सिस्टम्स आ गए। आखान सिस्टम है, मैट्रिक बोर्ड सिस्टम है, IB सिस्टम है, कैम्ब्रिज सिस्टम है। तो मुझे ये बताएं कि बच्चों को कौन से सिस्टम में एडमिशन कराना चाहिए और उनके लिए कौन सा सिस्टम सूटेबल है?
देखिए, हर सिस्टम के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हम किसी सिस्टम को जज नहीं कर सकते हैं बिल्कुल। बट हर सिस्टम में ऐसा है कि ना, जैसे मैट्रिक सिस्टम अगर आप ले लें तो उसमें सिर्फ रोट राइटिंग है, तो रोट राइटिंग है तो हमारे पास यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मौजूद है। बिल्कुल मौजूद आप है। चैट जीपीटी पर डालें, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको मैट्रिक सिस्टम कराना है तो आप वहाँ पर रोट राइटिंग, लेकिन आजकल का रुझान मैट्रिक सिस्टम की तरफ कम है, कैम्ब्रिज, और ओ-लेवल्स और कैम्ब्रिज, आगा खान बोर्ड आपके बच्चे के आईक्यू लेवल पर जज करते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस पर आपके बच्चे की जजिंग होती है। वहाँ पर आईक्यू आपके बच्चे का पता चलता है, आपके बच्चे का इंटरेस्ट पता चलता है कि बिल्कुल। किस सब्जेक्ट में उसका ज़्यादा रुझान है, तो आपने उसी में उसका करियर बिल्डिंग करनी है। बिल्कुल आपने ठीक। शर्मीन, अब ये बताइएगा, इन सब सिस्टम के पढ़ने से, इन सब सिस्टम के अंदर बच्चों को पढ़ाने के बाद बच्चों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो निकलती हैं? देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ एज अ पेरेंट हम और एज अ ट्यूटर या तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट वो डेवलप करते हैं बच्चों बिल्कुल। बच्चों की तरबियत कैसे है। पढ़ाई तो हर कोई करवा लेता है, पढ़ाई हर छोटे कोई से करा लेता छोटा है, स्कूल भी करवा लेगा, बट आपके बच्चों की तरबियत कैसे हो रही है वहाँ वो पर, बहुत कम लोग करा रहे तरबियत हैं। कौन से स्कूल्स करवा रहे, करियर काउंसलिंग कौन से करवा रहे हैं, कितने वर्कशॉप्स वो बच्चों के लिए अरेंज करें, कितने स्पीकर्स वो बुला रहे हैं ताकि बच्चे उनके एक्सपीरियंस से वो सीख सकें कुछ। तो एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है, वर्कशॉप्स मैटर करते हैं। बच्चों को चाहिए कि ऐसे वर्कशॉप्स में वो पार्टिसिपेट करें, ऐसी सरगर्मियों में, एक्टिविटीज़ में आप वो करें कि ना आपके बच्चे कुछ लर्न करके निकलें। शमीन, अगर कोई पेरेंट मिड ऑफ सेशन में, उस पेरेंट को अपने बच्चे का जो है वो स्कूलिंग सिस्टम समझ नहीं आ रहा, हाँ, अगर कोई पेरेंट मिड ऑफ सेशन में अपने बच्चे को जो है वो स्कूल उसका चेंज करवाना चाहे, उसका सिस्टम चेंज कराना चाहे, तो क्या सिस्टम चेंज कराना अक्लमंदी है? नहीं, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं कि मिड ऑफ सेशन में आप बच्चे की फाउंडेशन, जैसे एक क्लास में जब वो जाता है ना, उसे 1 मंथ तो लगता ही है उस क्लास में एडजस्ट होना, उसकी टीचर के साथ उसकी बाउंडिंग। सिमिलरली अब आप स्विच करवाते हैं, आप घर भी चेंज करते हैं, तो आपको एक स्ट्रेसफुल, बेशक आपका वेल फर्निश्ड घर हो, बट आपको एक स्ट्रेस तो होगा ना, एक न्यू एनवायरनमेंट में जा रहे हैं आप, सारी चीज़ें हैं, क्या चीज़ पहले मेरी कहाँ थी, तो बच्चे के साथ ये ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, बिकॉज ही इज़ वेरी यंग एज, यू आर चेंजिंग द स्कूल। बिल्कुल। तो वो बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में बच्चा पे ट्रांसफ़र होता है, फिर उसके ग्रेड्स पे इफेक्ट आता है, फिर पेरेंट कहते हैं कि भाई सिस्टम भी चेंज कर दिया, सब हो गया, फिर मेरा बच्चा प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहा। तो डेफिनेटली आप उसके सोशल इमोशनल लैंग्वेजेस तो आप देखें, डिस्टर्ब कर रहे हैं, बिल्कुल वो आप डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। शमीन, मुझे ये बताएगा कि आजकल आप जो लोकली आप देखते हैं कि इतना ज़्यादा टीचर्स हाईली क्वालिफाइड नहीं हैं, बिल्कुल, तो टीचर्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो बच्चों की पर्सनालिटी को इस तरीके से ग्रूम करें ताकि वो आगे चलकर उनके फ्यूचर के लिए, उनके करियर के लिए बेनिफिशियल साबित हो? देखिए, सबसे पहले तो हमें एज एन हेड ये देखना है कि टीचर बीएड है या उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर हम मैट्रिक पास टीचर को एट वेरी यंग एज हम दे देंगे कि भाई आप ये क्लास पढ़ा रहे हैं, तो वो तो टीचिंग करें, आपको अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाएगी। बट टीचर से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप अगर स्कूल जा रही हैं तो एक एम के साथ जाएं। आप बेशक इंटरमीडिएट लेवल पर आप ज्वाइन करें, आप लर्न करें वहाँ पर, बट अपनी साथ साथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को आप कंटिन्यू रखें। आप लर्निंग करें, आप नॉलेज गेन करें, वर्कशॉप्स अटेंड करें, सेमिनार्स अटेंड करें, देन आप फिर वो बच्चों पे इम्प्लीमेंट करें। और आजकल टीचर्स की जो है वो अलहदा से एक क्लासेस होती है कि वो बच्चों को किस तरीके से ग्रूम करना है, उनकी पर्सनालिटी को किस तरीके से लेके चलना है, उनको डील कैसे करना है, उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे करना है। आजकल इस तरीके की अवेयरनेस बहुत कम लोग जो है वो स्कूल जो है वो टीचर्स को दे सकते हैं। शमीन, एक सवाल ये बताइएगा कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अपने फैमिली में देख रहे होते हैं कि भाई फलां का बच्चा डॉक्टर है तो हमारे बच्चे ने भी डॉक्टर बनना है, भाई बहन का बच्चा इंजीनियर है तो मेरे बच्चे ने भी इंजीनियर बनना है, लेकिन आपके बच्चे का वो दिल ही नहीं है उस तरफ जाने का। तो उन पेरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि जो बच्चे को करना है, जिसका बच्चे में इंटरेस्ट है, उस बच्चे को वो करने दें ताकि वो और ज्यादा सक्सेसफुल हो। आप बच्चों में ट्रस्ट करें। बिल्कुल, वाकई आप जब ट्रस्ट लेवल अपना उसके साथ रखेंगे ना, जब आप ट्रस्ट करना शुरू हो जाएंगे, बच्चे की ग्रूमिंग वैसे ही हो जाएगी। हर कोई यहाँ पर डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता। माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, हर कोई एंकर नहीं बन सकता, हर कोई बैंकर नहीं बन सकता।
बिल्कुल नहीं हो सकता, 5 उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती। आपने हर किसी की कैपेसिटी लेवल पर, अब मैं आपको बोलूँगा ना नहीं आप जहाज उड़ाएं, नहीं आप एंकर हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपकी कैपेसिटी नहीं है वो चीज़। तो बच्चों पे आप भरोसा करें, बच्चे वाकई थोड़ी सी अटेंशन, थोड़ी सी ग्रूमिंग के बाद आपका बच्चा फ्लरिश होके निकल सकता है। बिल्कुल निकल सकता है। बस आप बच्चों पे भरोसा करें। माँ बाप बच्चों पे भरोसा नहीं बच्चों पे ट्रस्ट नहीं करते। शर्मीन, मुझे ये बताएं कि हम पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को परखें कैसे कि हमारे बच्चे के अंदर ये टैलेंट है? देखें, आप उसको इन्वायरमेंट दें। स्कूल इन्वायरमेंट के अलावा जो एक्टिविटीज़ होती हैं आप उसमें पार्टिसिपेट करवाएं। देखें, वहाँ पर मल्टीपल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, वहाँ पर आप देखें, वहाँ की आप कोच से या ट्रेनर से डिस्कस करें, मेरा बच्चा क्या साइंस में अच्छा कर रहा था, मेरा बच्चा आर्ट्स में अच्छा कर रहा था। 2 महीने की छुट्टियाँ होती हैं, 15 दिन की विंटर ब्रेक होती है, बच्चों को सरगर्मियों में डालें। वहाँ पर मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पर आप बच्चों को जज कर सकते हैं, ईजीली आप जज कर सकते हैं। शर्मीन, मुझे ये बताएं कि आजकल के दौर में, पुराने वक्तों में ऐसा हुआ करता था कि बच्चे इतने टेक्निकली अवेयर नहीं हुआ करते थे। हमारे दौर में, आपके दौर में हम लोगों को चीज़ों का इतना नहीं पता था, लेकिन आजकल के दौर में इतनी टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो गई है कि हर बच्चा हर चीज़ उसको पता है। तो पेरेंट्स को क्या चाहिए कि बच्चों को जो गैजेट्स हैं वो टाइमली दें, या कि अपने अपने अलग अलग से ख़रीद के दें कि उनका टाइम वेस्ट हो, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो उनका मेंटली जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर सर्व हो। देखिए, गैजेट के 2 कॉन्स हैं, या तो आप पॉजिटिव वे में बच्चे को अप्रोच करवाएं, या तो आप नेगेटिव वे में करवाएं। टाइमली दें, लिमिटेड टाइम के लिए दें, उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। सही है। और आप पूरा दिन उसे देंगे, उसकी इम्पोर्टेंस। लेकिन आजकल तो स्टेटस सिंबल बन गए ना, हर बच्चे के हाथ में अलग फोन जब तक नहीं है तो वो उसकी वैल्यू नहीं है। हाँ, आईफोन नहीं है तो आपकी वैल्यू नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप लिमिटेड टाइम के लिए दें, लेकिन एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बिल्कुल देखें, बच्चों पे चिल की नज़र रखें और देखें मेरा बच्चा कर क्या रहा है। अच्छा, वो गेम खेल रहा है, इट्स ओके, आपके पास भी एक फ्री टाइम होगा, आप गेम खेलेंगे, आप उसे भी वो टाइम दें, बट देखें वो मेजॉरिटी टाइम वो कहाँ अपना यूटिलाइज कर रहा है। बिल्कुल। शमीन, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में बच्चों को कितना इन्वॉल्व करना चाहिए कि बच्चों की मेंटली जो है वो हेल्थ का और फिजिकली हेल्थ का जो है वो आगे उनको जाके फ़ायदा हो? लेकिन बच्चों को सोशलाइज ज़रूर करना है, सोशलाइज ज़रूर, उन्हें पार्क्स लेके जाएं। पार्क्स का काफ़ी मतलब ट्रेडिशन था, पहले हम पार्क्स लेके जाते थे बच्चों को, वहाँ पे अलग अलग किस्म के बच्चे वहाँ पर खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। बिल्कुल। एक एनवायरनमेंट सोशलाइज करने दें, मेंटल हेल्थ पे बहुत असर करता है। आप सोशलाइज करने दें और ओपन एनवायरनमेंट में दें। एक घर में ना बिठा दें कि चले हम दोस्त बुला लेते हैं, नहीं, आप बाहर पार्क में ले जाएं, कहीं अच्छी जगह ले जाएं, खुली हवा में रखें। एजुकेशनिस्ट, आपसे मैं आपका परसेप्शन सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप स्कूल्स को क्या सजेस्ट करेंगी कि अपने सिलेबस के अंदर या अपने जो वेकेशंस होते हैं उनके अंदर क्या ऐसी एक्टिविटीज़ ऐड करें कि जो बच्चों के लिए, बच्चों की मेंटल हेल्थ, क्योंकि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट उसकी मेंटल हेल्थ है, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए वो बेनिफिशियल है, उसके करियर के लिए, उसके फ्यूचर के लिए। आप मॉरल वैल्यूज़ बच्चों में इम्प्लांट करें। मॉरल वैल्यूज़ का करिकुलम आप डेफिनेटली आप अपने सिलेबस में डालें, अपने करिकुलम में डालें, क्योंकि मॉरल वैल्यूज़ से ही बच्चे की तरबियत होती है। स्कूल से भी ऐसा नहीं है कि माँ बाप ही सिर्फ तरबियत करते हैं, स्कूल का भी उतना ही रोल है जितना माँ बाप का है। स्कूल का मैं समझती हूँ कि ज़्यादा रोल है, कि स्कूल आपकी फाउंडेशन होती है, बेस होती है। क्योंकि अगर मेरी बच्ची है ना, वो मुझे फॉलो नहीं करेगी जितना वो अपने टीचर को फॉलो करेगी। आजकल बच्चे घर पे आते हैं तो बताते हैं वो हमारी टीचर ने आजकल ये ड्रेस पहना था और इस कलर का पहना हुआ था, तो बच्चे टीचर्स को ज्यादा एडमायर करते हैं बच्चे। और अगर आप ठीक भी बोल रहे हो, बोलेंगे नहीं मेरी टीचर ठीक बोल रही थी, आप गलत बोल रही हैं, क्योंकि वो उनकी रोल मॉडल होती है। तो टीचर की ग्रूमिंग पर आप फोकस करें, टीचर्स की वर्कशॉप्स रखें ग्रूमिंग की, टीचर्स को एजुकेट करें, टीचर्स को आप अपॉर्चुनिटी दें कि वो आगे पढ़ें, उनको हाफ डे दें, उनको टाइम दें पढ़ने के लिए, उनको अपने लिए टाइम दें। या तो अगर आप बाहर नहीं भेज सकते, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, आप अपने स्कूल में ऐसे गेस्ट और स्पीकर्स को बुलाएं जो उनको इनकरेज करें, उनको मोटिवेट करें। मोटिवेशनल स्पीकर्स जो है वो आजकल इतने हैं, तो उनको बुला के उनको मोटिवेट कराने की कोशिश करें। और ज़रूरी नहीं हर मोटिवेशन स्पीकर है ना आपको चार्ज करेगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आजकल मिल जाते हैं।
शर्मीन मुझे ये बताएं कि एज एजुकेशनलिस्ट आप स्कूल्स को क्या प्रेफर करेंगे कि टीचर्स के अंदर एजुकेशन मेंटली तौर पे क्या क्या टीचर्स को अवेयरनेस प्रोग्राम आप जो है वो कराएं कि टीचर्स हाईली क्वालिफाइड हो, टीचर्स अवेयर हो और बच्चों की तालीम के साथ साथ बच्चों की तरबियत कर सकें, क्योंकि तरबियत बहुत ज़रूरी है। देखिए तरबियत की अगर बात करें ना तो मारिया मॉन्टेसरी ने जो कोर्स डेवलप किया है ना उनका, उनमें तरबियत, उसमें एजुकेशन, उसमें कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर उन्होंने कोई मिस की हो। तो टीचर्स को तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि डेफिनेटली आप 1 ईयर का मॉन्टेसरी डिप्लोमा ज़रूर करें। आपकी बेशक कितनी ही क्वालिफिकेशन हो, आप ये कोर्स करेंगे, आप तरबियत भी करेंगी बच्चों की, आप एजुकेट भी करेंगे, आप बच्चे को सोशलाइज भी करवाएंगे और मेंटल हेल्थ पे भी आप काम करेंगी, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बच्चों को सोशलाइज कराना ज़रूरी है। बच्चों के ऊपर बर्डन, नंबर्स का, प्रेशर का। आप मुझे बताएं शर्मीन के एज एजुकेशनलिस्ट पेरेंट्स को आप ये सजेस्ट करें, मेरी तरफ से पेरेंट्स को, बल्कि मैं भी करता हूँ कि बच्चों को नंबर्स की और ग्रेड्स की दौड़ में ना भगाएं। बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बच्चे बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं। ग्रेड्स, पोजीशंस, नंबर नहीं आए। आप अगर ग्रेड 5 की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको क्या लगता है कि आपका बच्चा जब इंटरव्यू में जाएगा तो आपको ये पूछेंगे कि ग्रेड 5 की या ग्रेड 6 की आप रिपोर्ट कार्ड दिखा दें कि आपने क्या पढ़ा था। नहीं, जिसका बच्चों में इंटरेस्ट है वो करने दें उनको बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करें ग्रेड्स के लिए। सी ग्रेड बच्चा भी ना, आज मैं बताऊं कि एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचे, डी ग्रेड बच्चा भी एक अच्छी पोजीशन पे मौजूद है। तो शर्मीन बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने जिस तरीके से पेरेंट्स को और बच्चों को गाइड किया, तो उन्होंने तो आपकी जो मोटिवेशनल स्पीकिंग है उससे बहुत कुछ सीखा होगा। मैं आपका बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।